अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है वो वीडियो जिसका आप सब बहुत शिद्दत से वेट कर रहे थे कि भाई 40,000 रुपए में आज के टाइम में बॉक्स पैक फोन कौन सा लेना चाहिए। भाई कंफ्यूजन तो खैर काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन चार एक ऐसे फोन है जिनको हम अच्छा भी कह सकते हैं और आज की वीडियो में इन चारों ही फोन को हम लोग कंपेयर करेंगे। बोल्ड 3 प्रो जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इन्फिनिक्स का नोट 30 है, कैमन 20 है और ऑलरेडी जो इस रेंज के अंदर काफी ज्यादा जो है ना डिमांडिंग में है वो है रेडमी 12। इन चारों ही फोन को कंपेयर भी करेंगे और बात करेंगे कौन सा फोन किस कैटेगरी में बढ़ा है और किस तरह के यूजर को टारगेट किया गया है। और ये मार्केट में आपको 40,000 के अराउंड मिल जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी फोन की रिसेंटली प्राइस कम हुई है, कोई रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ये सारी चीजें आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस तरह की कंपैरिजन या रिव्यूज वाली वीडियोस आपको मास्टेक चैनल ही पाकिस्तान में प्रोवाइड करता है, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्म फैक्टर, बिल्ड क्वालिटी और साइज के हिसाब से, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज भी माइंड में आता है, बिल्ड क्वालिटी भी माइंड में आती है। तो अब इन सारे फोन्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पर कैमन 20 को सबसे पहले बात करेंगे तो इसका वेट जो है ना वो 200 के ग्राम के अराउंड वेट आता है, 7.8 mm की थिकनेस आती है। रियर पॉलीकार्बोनेट का सर्कल शेप में कैमरा सेटअप लेके आता है, लेकिन कैमन 20 में आपको 4-5 कलर मिलते हैं, जिसमें आपको आर्ट कलर जो है ग्रीन कलर वो भी मिल जाता है, व्हाइट कलर मिलता है, एक लेदर एडिशन मिल जाता है और ये ब्लैक कलर जो ज्योमेट्रिक डिजाइन लेके आता है वो लेके आता है। और अनडाउटली अब ब्रांड्स ने डिजाइन को तो बहुत ज्यादा इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। IP53 की रेटिंग यहां भी देखने को मिल जाती है। अब प्लास्टिक का फ्रेम है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक फ्रेम की नहीं होती, लेकिन प्लास्टिक वाला फ्रेम थोड़ा ड्यूरेबल इस लिहाज से होता है कि भाई गिरते गिरते फोन जो है ना वो जल्दी टूटने का डर नहीं होता। तो लाइट वेट फोन के साथ ये भी होता है। और उसके बाद अगर हम रेडमी 12 की बात करते हैं तो ये रियर से ग्लास, दिस इज ओनली फोन जो ग्लास प्रॉपर मेंशन किया है कंपनी ने कि रियर साइड ग्लास है, ग्लास लेके आता है। बट ये नहीं पता गोरिल्ला ग्लास 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा है, बट रियर साइड भी ग्लास मिलता है। आईफोन शेप वाले आपको जो है ना वो 3 कैमरा सेटअप रियर पे मिलते हैं, कैमरा मॉड्यूल नहीं है आईफोन वाला, बट हाँ यहाँ पर आपको लुक जो है ना आईफोन वाली देखने को मिल जाती है। IP53 टाइप की रेटिंग यहाँ भी देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक का फ्रेम है इस फोन का भी और ये थोड़ा सा थिन होगा फोन। ये भी अराउंड कुछ 8 mm के अराउंड जो है ना वो इसकी थिकनेस है। इसका वेट जो है ना वो 205 ग्राम के अराउंड जो है वो निकल कर आता है। लेकिन इनमें से एक तगड़ा फोन भी है जो कि थोड़ा सा हाइटेड फोन है। ये दोनों फोन जो है ना वो 6.67 इंचेस टाइप के जो है ना फोन है, कैमन 20 और जो रेडमी 12 है। लेकिन अगर हम लोग इन्फिनिक्स नोट 30 की बात करते हैं तो ये थोड़ा थिक फोन है, 8.5 mm 8.8 mm के अराउंड जो है ना वो थिकनेस लेके आता है, 210-11 ग्राम का वेट लेके आता है, कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा लेके आता है। ऑल्दो इसका भी रियर साइड जो है ना ये आज तक मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया है ग्लास है या प्लास्टिक है, कंपनी ने भी प्रॉपर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। बट हाँ भाई यहाँ पर स्मूथ फीलिंग और स्क्रैच बहुत कम पकड़ता है। यहाँ भी आपको ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, एक पर्ल व्हाइट टाइप का कलर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्म फैक्टर में बड़ा है, इसकी थिकनेस भी ज्यादा है और एक हाथ से कैरी करने में अगर आपके हाथ छोटे छोटे हैं तो आपको बड़ा फोन फील होने वाला है। और उसके साथ साथ ही अगर हम लोग अगले फोन की बात करते हैं तो बोल्ड 3 प्रो आता है। अब यहाँ ग्लास जो है ना वो पूरा का पूरा फील आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी ने अगेन यहाँ भी नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन अभी तक जितना भी मैंने इसको जो ऑब्जर्व किया है वो ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। ये इन सब में से थिन है, 7.8 mm की थिकनेस है और साथ के साथ वेट भी इस फोन का 190-95 ग्राम के अराउंड आता है। एक कॉम्पैक्ट साइज वाला फोन आप इसको कह सकते हो, लेकिन यहाँ भी फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। इन चारों ही फोन्स के अंदर जो है ना फ्रेम प्लास्टिक का है। अब जो IPS पैनल वाले फोन है उनके अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड मिलता है, जो एमोलेड वाले हैं उनके डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी आगे चल के बात करते हैं। तो अगर हम लोग फॉर्म फैक्टर और वेट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बोल्ड 3 प्रो पहली चॉइस होगी, उसके बाद कैमन 20 होने वाला है, फिर रेडमी 12 होने वाला है और फिर जाके इन्फिनिक्स नोट 30। बट दैट डजंट मीन कि भाई अगर आप बड़ा फोन पसंद करते हो तो फिर इन्फिनिक्स नोट 30 भी जो है ना वो कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा हैवी वेट फील होता है। बट अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं, अब यहाँ भाई काफी ज्यादा लड़ाई है। देखो 40,000 रुपए में कुछ तो ऐसे फोन है जो कि सुपर वैल्यू फॉर मनी है अपने डिस्प्ले के हिसाब से। अब अगर हम लोग रेडमी 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर 1080p IPS पैनल है, 6.7 इंचेस टाइप का आपको जो है ना वो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ 1080p का रेजोल्यूशन पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, चिन बड़ी देखने को मिल जाती है। अगेन अगर हम लोग इन्फिनिक्स नोट 30 की बात करते हैं तो 6.78 इंचेस का ऑलमोस्ट आपको फैबलेट साइज का यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है, 6.8 इंचेस का है। ये भी पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, एक IPS LCD पैनल है, 1080p रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है। 120 हर्ट्ज का इसको एडवांटेज है, लेकिन IPS पैनल ज्यादा ब्राइटर नहीं होते। पीक ब्राइटनेस निट्स अगर इन IPS पैनल्स की बात करते हैं तो 400 के अराउंड रहती है, 400 450 डे लाइट की विजिबिलिटी आपको जरा नॉर्मल होगी, इंडोर विजुअल एक्सपीरियंस कुछ गुजारा कर सकते हैं। और रेडमी में फ्रंट साइड पे गोरिल्ला ग्लास 3 है, जो इन्फिनिक्स का फोन है यहाँ पर एनर्जी ग्लास बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बट अगेन 40,000 रुपए में ये दो ऐसे फोन है जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में एक तो एमोलेड पैनल ऑफर कर रहे हैं और दूसरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ना ऑफर करते हैं। बट अगर कैमन 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस का एक 60 हर्ट्ज
रिफ्रेश रेट वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, बट बेजल एक्सपीरियंस इस फोन का बहुत बेटर है। मिनिमल साइज के बेजल्स और चिन जो है ना वो बड़ी मिनिमल साइज के आपको देखने को मिलेगी Camon 20 में। और हाँ, यहाँ पर आपको कलर ज्यादा वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं। बट वहीं पर बोर्ड 3 प्रो की बात करते हैं तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज इस फोन को इसके रिफ्रेश रेट का जाता है। एक तो ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और अगेन यहाँ भी वही 6.67 इंच या 7 इंच आप कह सकते हो, आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होता है फोन। फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है, और 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड पैनल सिर्फ इसी फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि इन तीनों फोन से सुपीरियर होगा। तो आप अगर एक डिस्प्ले वाला फोन लेना चाहते हो, इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फोन लेना चाहते हो, तो गोरिल्ला ग्लास 5 120 हर्ट्ज और एमोलेड पैनल वर्थ इट है। 40,000 रुपए में आज के टाइम में कोई भी ब्रांड, इवन 50,000 रुपए में भी आपको इन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो डिस्प्ले में ये प्रायोरिटी है। लेकिन कौन भी है भाई, जो बाकी तीनों फोन है, Redmi 12 है, Infinix Note 30 है, Camon 20 है, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स एंजॉय करते हो ना, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है भाई वाइड वन L1, और बोल्ड 3 में मिलता है वाइड वन L3। 480p की रेजोल्यूशन यहाँ पर मिलती है। इसको किसी अपडेट के थ्रू सॉल्व भी किया जा सकता है, अगर बोल्ड वाले कुछ सुन रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म के जो ना रेजोल्यूशन है वो जरा कम देखने को मिलेगी, बाकी तीनों फोन में तगड़ी देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करते हैं तो 10 सेकंड का हमें मिलता है हमारे Camon 20 में, बट हम बोल्ड 3 प्रो में पूरे दिन के लिए भी लगा सकते हैं, कैजुअल भी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको 10 मिनट वाला टाइम भी देखने को मिल जाता है। तो बोल्ड 3 प्रो को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी एडवांटेज आता है। बाकी दोनों फोन IPS पैनल में है, तो दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो डिस्प्ले में क्लियरली यहाँ पर विनर पहले नंबर पर आता है बोल्ड 3 प्रो, दूसरे नंबर पर आता है Camon 20, और फिर Infinix Note 30 एंड देन Redmi 12। अब आते हैं कुछ परफॉर्मेंस की तरफ। अब देखो भाई, इन फोन्स को मैं डिटेल में अपने चैनल पर बहुत दफा कवर कर चुका हूं। आप डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हो, उसको भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप जरूर देख सकते हो। कुछ के कंपैरिजंस भी हैं, उनको आप देख सकते हो। बट हम बात करते हैं सबसे पहले फोन की, तो यहाँ पर Redmi 12 को चूज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे वीक हार्डवेयर इस प्राइस सेगमेंट में लेके आता है। मेरा एक Helio G88 लेके आता है। ये 2.0 ऑक्टा कोर टाइप का हार्डवेयर होता है। आपको 8GB 128GB का वेरिएंट भी मिलता है बिलो देन 40,000, और 4GB 128GB 35 के अराउंड देखने को जो है वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है। MIUI 14 Android 13 के साथ आता है। गेमिंग 40 FPS है, बहुत नॉर्मल गेमिंग खिलाता है। हाँ, आपको इन रैम मेमोरी और ये चीजें ठीक देखने को मिलेंगी, ऑल्दो यहाँ पर रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन तीनों ही फोन्स के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे छोटा रैम और रोम का वेरिएंट यहाँ मिलता है, और सबसे छोटा हार्डवेयर भी हमें Redmi 12 में देखने को मिल जाता है। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इस प्राइस सेगमेंट में सबसे एक वीक पॉइंट होगा इस फोन का। और वहीं पर हम लोग अगले फोन्स की बात करते हैं, तो फिर आता है हमारे पास Camon 20। अब देखो, यहाँ पर मैंने इसको दूसरे नंबर पर रखने की वजह यह कि इसका 8GB 256GB का वेरिएंट मिलता है, eMMC की स्टोरेज है, और Redmi 12 में UFS 2.2 है। मैंने कंपनी से भी कंफर्म किया था, तो Yahoo UFS 2.2 ही बताया उन्होंने मुझे। बट Camon 20 का वीक पॉइंट है eMMC स्टोरेज। ऑल्दो यहाँ पर मीडियाटेक एक Helio G85 मिलता है। 85 और 88 की परफॉर्मेंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत जरा नॉर्मल सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट जो टेक्नो को और इन्फिनिक्स की UI है, थोड़ी सी हैवी UI होती है, कस्टमाइजेशन ज्यादा है, थोड़ी सी आपको ब्लॉटवेयर भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगेन यहाँ पर 8GB 256GB के वेरिएंट की वजह से इसको मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये भी Android 13 के साथ आता है। कॉल रिकॉर्डिंग वाला डायलर आपको टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन में मिलता है, जिसमें आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है। बाकी दोनों फोन के अंदर गूगल डायलर है, तो वहां पर अनाउंसमेंट वाली कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। बट गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है, और ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी तो फिर आपने G85 और 8GB 256GB देख के जो है ना वो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। बट अपने तीसरे नंबर पर अगर मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से फोन को रखूंगा, तो फिर मैं रखूंगा इन्फिनिक्स को फोन को। ऑल्दो 8GB 256GB मीडियाटेक Helio G99 मिलता है, 2.2 ऑक्टा कोर है, और साथ के साथ 6nm है। पावर एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो है ना वो XOS का थोड़ा हैवी UI आपको मिलता है, XOS 13 मिल जाता है, Android 13 के साथ आता है। अगेन यहाँ भी वही ब्लॉटवेयर और थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी इस UI में, जो मुझे इशू फील हुए हैं। तो ये चीज जो है ना वो इन्फिनिक्स के फोन के अंदर कॉम्प्रोमाइज होती है, खासकर पोस्ट प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग। हाँ, गेमिंग के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर होगा Redmi 12, और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसको हमारे Camon 20 से, तो गेमिंग 40 FPS है, स्टेबल रख लेता है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो देखने को मिलता है। तो ये चीजें थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेंगी इन्फिनिक्स के Note 30 में। बट अगेन यहाँ पर इस प्राइस सेगमेंट में अगर मैं परफॉर्मेंस में रैम रोम को देखता हूँ, रोम को ना देखूं, तो फिर मेरे लिए डीकोड बोल्ड 3 प्रो 38,000 के अराउंड पाकिस्तान की मार्केट मिलता है। एंड दिस इज ओनली फोन जो कि मीडियाटेक Helio G99 UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप ऑफर करता है। Infinix Note 30 भी करता है वैसे तो खैर, लेकिन यहाँ पर आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है। बट इसकी UI काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज मुझे अभी तक तो जो है मुझे फील हुई है
जैसा कि मतलब यहाँ पर क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील है। इनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत सारे आपको जो पाकिस्तानी वेंडर्स उनके अंदर भी ये मिलती है, क्यू मोबाइल के अंदर भी ये देखने को मिल जाती है। इवन ZTE मैंने एक्सपीरियंस किया तो इसी टाइप का UI देखने को मिल जाता है। मतलब ये थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो लाइटर एप्लीकेशन लेके आते हैं, ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं मिलते, और 30% इनकी अपनी कस्टमाइजेशन है, 70% ये स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील प्रोवाइड करता है, और एंड्रॉइड 13 लेके आता है। इन रैम मेमोरी अच्छी है। गेमिंग अगेन यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड जायरो रखा गया है। गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि एमोलेड पैनल के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा सूट करता है। 40 FPS एक डिसेंट गेमिंग जो है ना वो आपको इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाती है, और ये हीट टेम्परेचर ज्यादा गेन नहीं करता। तो यहाँ पर पहले नंबर पर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मुझे 256 GB का रोम नहीं चाहिए होगा तो 128 GB के साथ भी मैं गुजारा कर सकता हूँ, तो हम बोल्ट 3 प्रो की तरफ जाएंगे। वरना अगर सिर्फ 8 GB 256 GB की लालच करनी है तो IPS पैनल से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एक बड़े फोन से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर हम इधर भी जा सकते हैं, इन्फिनिक्स नोट 30, और अगेन G88 अगर हो जाए, या अगर G85 है तो 8 GB 256 GB G85 मैं लेना पसंद करूंगा एमोलेड पैनल के साथ। चौथे नंबर पर हम Redmi 12 को रखते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, कैमरा किस फोन का बेटर है। पहले हम कुछ स्पेक्स की बात करते हैं। तो जो Redmi 12 है और Bolt 3 है, रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का कैमरास लेके आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन Bolt 3 Pro में देखने को मिलता है, बट Redmi में नहीं देखने को मिलता। ये 1080p 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करता है, बाकी तीनों फोन 2K तक की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब फ्रंट साइड पे Redmi 12 में सबसे वीक कैमरा सेंसर जो है ना मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का होगा। अब Bolt 3 Pro में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। अब दो 64 मेगापिक्सल वाले फोन भी हैं, जिसमें इन्फिनिक्स का नोट 30 है, ये भी रियर पर 64 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है, लेकिन यहाँ पर आपको टेक्नो में भी 64 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। टेक्नो में फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है और इन्फिनिक्स में 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। Redmi 12 को एडवांटेज ये है कि ये रियर साइड पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर लेके आता है। मैक्रो सेंसर भी इसका प्रॉपर काम करता हुआ नजर आता है। हम इनकी जो वीडियोस है ना उनको हम चेक कर लेते हैं, और आप फिर बताइएगा कौन सा बेटर है, फिर मैं बात करता हूँ अपनी ओपिनियन और फोटोज की। तो भाई ये वीडियो बन रही है इन चारों ही फ़ोन से। एक है Bolt 3 Pro, और एक है Redmi 12, और एक है Infinix का Note 30, और एक है भाई यहाँ पर हमारे पास इस रेंज का Camon 20। आपने बताना है कि कौन से फ़ोन से कौन सी वीडियो बन रही है और कौन सी फ़ोन बेटर है। 1080p 30 FPS की वीडियो बन रही है। थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ ये स्टेबलाइजेशन है, और अगेंस्ट द लाइट ये कुछ ऐसा काम करते हैं। कुछ स्टेबलाइजेशन को भी चेक करते हैं कि कौन सा फ़ोन बेटर प्रोवाइड करता है डिफरेंट लाइट कंडीशंस में चल के। तो यहाँ पर सनलाइट कुछ आ गई है। अब यहाँ व्लॉगिंग का आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन बेटर कितना काम करता है कितना नहीं करता। अगेन मुझे जज करना मुश्किल है, 4 फ़ोन है मेरे सामने, तो हम डिफरेंट लाइट कंडीशन में चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा साया आ चुका है। एक्सपोजर किस फ़ोन ने ज़्यादा बेटर मेंटेन किया है आपने मुझे बताना है। यहाँ पर यही कुछ देखने को मिल जाती है। अब ये वीडियो चारों ही फ़ोन्स के कैमरा से बन रही है। रियर साइड से 1080p 30 FPS मिलता है। अब दो फ़ोन्स में स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है। Bolt 3 Pro में EIS मिलता है, और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन मोड इन्फिनिक्स के फ़ोन में है। बाकी दोनों फ़ोन में कोई डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता। 1080p 30 FPS Redmi 12 सपोर्ट करता है, और वहीं पर हमें बाकी फ़ोन्स के अंदर कुछ और ऑप्शन मिल जाती है जिसमें 1080p 60 FPS आता है। इनको आगे चल के चेक करते हैं। यहाँ थोड़ी स्टेबलाइजेशन और एक्सपोजर को चेक कर लेंगे चल के कौन सा फ़ोन बेटर है। ये 40,000 रुपये की रेंज का कंपैरिजन है, तो हमने 40,000 के हिसाब से इनको जज करना है। अगेंस्ट द लाइट एक्सपोजर बेटर कौन सा फ़ोन मेंटेन कर पाता है, यहाँ वो भी आइडिया हो जाएगा। और अगेन यहाँ थोड़ा सा हम लोग जो है ना वो भाग के देखेंगे, मेरी तरफ कैमरा मैन चल के देखेगा, तो यहाँ आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि चारों फ़ोन्स का जो स्टेबलाइजेशन है वो किस फ़ोन में बेटर देखने को मिल जाती है। आपको कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब इस रेंज के दो ऐसे फ़ोन है, Bolt 3 Pro और Infinix का Note 30, जिसमें 1080p 60 FPS ज़रूर मिल जाता है। बाकी दोनों फ़ोन्स के अंदर 1080p 60 FPS नहीं मिलता। तो हायर फ्रेम रेट के साथ फ़ायदा क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा डिटेल्ड आती है, खास करके अगर आप डे लाइट में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ ये कुछ डिफरेंस है। बाकी दोनों फ़ोन जो लगे हुए हैं उनके अंदर आपको जो डिटेल है वो 1080p 30 FPS तक की मैक्सिमम देखने को मिल जाती है। ऑल्दो 1080p 60 FPS पर को बेहतर स्टेबलाइजेशन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इन्फिनिक्स से खासकर, बट डिटेल डालना हमारा काम, लाइक करना आपका काम है। अब देखो भाई, बहुत सारी कंपनीज मेंशन करती हैं कि हमारे फ़ोन में 2K है, लेकिन 2K 30-24 FPS तक का ही आपको देखने को मिल जाता है। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में 2K उतनी ज़रूरत होती है। 4K 30 FPS होता ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बट 1080p 60 FPS मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है ज़्यादा बेटर रहता है 2K 30 FPS से। बट हाँ, 2K मिलता है Bolt 3 में, Bolt 3 Pro में, इन्फिनिक्स के फ़ोन में, टेक्नो के फ़ोन में, Camon 20 में, बट Redmi का फ़ोन स्टिल 1080p 30 FPS पर रहता है। यहाँ देखना है कि कैमरा डिटेल किस फ़ोन में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है, और 2K किस फ़ोन का ज़्यादा बेटर मिल रहा है।
डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। 3 फोन इस साइड वाले जो हैं ये 2K पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये 1080p 30fps। अब ये थी वीडियोस, आपने देखा होगा यहाँ पर किसी कैटेगरी में Camon 20 बहुत ज्यादा बेटर है। ज्यादातर वीडियोस की कैटेगरी में ना Camon 20 में डिटेल ज्यादा बेटर देखने को मिलती रही है, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे वो बैक कैमरा हो। बट अगेन यहाँ पर स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी मिसिंग नजर आती है। लेकिन अगर रियर कैमरा को कंपेयर करते हैं तो दो फोन में स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है। एक इन्फिनिक्स के नोट 30 में भी स्टेबलाइजेशन मोड है और ये जो डीकोड वाला फोन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का EIS का एक मोड दिया गया है। ये 1080p 30fps पे काम करते हैं, थोड़े से क्रॉप सेंसर हो जाते हैं बट डिटेल डीकोड का थोड़ी बेटर कैप्चर करता है। इन्फिनिक्स में अगेन वो एक्सपोजर और वो स्किन चेंज करने वाला इशू आज भी स्टिल अवेलेबल है। लेकिन वहीं पर रेडमी भी काफी टक्कर देता रहा है, लेकिन उतनी टक्कर नहीं दे पाएगा जितनी आपको बोल्ड 3 प्रो जो है वो इनको टक्कर देता हुआ मिलेगा। मतलब कैमरा के हिसाब से आपकी स्क्रीन पे भी ये वीडियोस चली होंगी, आप खुद भी जज कर सकते हो। स्लो मोशन चारों ही फोन जो है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसी बताते हैं। 720p 120 फ्रेम पर सेकंड का स्लो मोशन देखने को मिलता है। डिटेल ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी आप लोगों ने, लेकिन 1080p 60fps का एडवांटेज जो है ना वो हमारे दो फोन्स को तो इजीली जाता है। यहाँ पर हमारे बोल्ड 3 प्रो को और जो इन्फिनिक्स का नोट 30 है यहाँ पर डिटेल उनमें फ्रेम्स ज्यादा स्मूथर देखने को मिल जाते हैं। बट अगर हम फोटोज की बात करते हैं, अब यहाँ पर जो क्लोजअप शॉट प्रोडक्ट शूट होता है ना उसके अंदर जो कलर रिप्रोडक्शन है वो इन्फिनिक्स की इन तीनों ही फोन से ज्यादा बेटर है। दूसरे नंबर पर Camon 20 के जो कलर है वो वाइब्रेंट और सैचुरेटेड कलर है, थोड़े से आई प्लीजिंग लगते हैं। इन्फिनिक्स थोड़ा सा जरा ना ओवर ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ रहता है, ज्यादा ब्राइट एक्सपोजर रखता है। और अगेन यहाँ पर रेडमी की कलर टोन बहुत ज्यादा नेचुरल थी। बोल्ड 3 प्रो को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। मैंने इसके रिव्यू में भी बताया था कि जो क्लोजअप शॉट की कलर रिप्रोडक्शन है ना उसके अंदर ये थोड़ा सा मुस्तकिल नहीं है, कलर्स कहीं ना कहीं जो वॉश आउट करता है। बट दीज फोन्स आर नॉट द बेस्ट फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट। अगर आपको अच्छा कैमरा फोन ढूंढ रहे हो तो फिर आपको किट फोन या यूज फोन की तरफ जाना पड़ेगा। बट नए के हिसाब से एक डिसेंट कैमरा जो है ना वो आपको कलर रिप्रोडक्शन जो है ना वो इन चारों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। बट अगेन यहाँ पर हम लोग कुछ स्किन टोन्स की बात करते हैं। फ्रंट कैमरा की पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना भाई। यहाँ पर फ्रंट कैमरा में हायर मेगापिक्सल का एडवांटेज Camon 20 को डिटेल ज्यादा बेटर है, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। आपको डिटेल Camon 20 में ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। बोल्ड 3 थोड़ा सा ब्राइटर एक्सपोजर, अगेन इन्फिनिक्स कलर चेंज करता है स्किन के, और रेडमी में भी थोड़ा सा जो है ना वो आपको येलोइश टिंट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज जो है ना वो अननेचुरल लगती है, कभी कभी बहुत ज्यादा फीके फीके कलर लग जाते हैं। तो ये चीज आपको जो है ना वो Redmi 12 में कंप्रोमाइज करने वाली देखने को मिल जाएगी। पोर्ट्रेट्स के अंदर ये तीनों ही फोन फ्रंट साइड पर सिंगल कैमरा लेके आते हैं, तो यहाँ पर एज डिटेक्शन का थोड़ा मुझे इशू नजर आया है। चारों ही फोन्स के अंदर खैर नजर आया है, लेकिन सही तरीके से अगर एज को डिटेक्ट कर सकता है तो वो Camon 20 है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बोल्ड 3 प्रो है, तीसरे नंबर पर इन्फिनिक्स है और चौथे नंबर पर Redmi 12 क्योंकि कम मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है, लेकिन 8 मेगापिक्सल से भी काफी टक्कर तो दे रहा है। बट अगेन यहाँ पर डिटेल कुछ ऐसी है जो आपके सामने चली होगी तो उसमें हम बायस तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा में Camon 20 इज बेटर देन अदर 3 फोन्स। और रियर कैमरा की अगर हम लोग बात करते हैं स्किन टोन्स की, अब जो बोल्ड 3 प्रो है, Camon 20 है और Redmi 12 है, ये थोड़े डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ रहते हैं। जो इन्फिनिक्स है वो हायर एक्सपोजर की तरफ रहता है, मतलब मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। किसी किसी कैटेगरी में बहुत भी अच्छा रहा, किसी किसी कैटेगरी में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। मतलब डायनामिक रेंज में स्ट्रगल करता है। Camon 20 की डायनामिक रेंज कभी कभी अच्छी आती रही है, कभी कभी बोल्ड 3 प्रो वैसे वॉश आउट कर देता है ज्यादा डायनामिक रेंज, HDR प्रॉपर काम नहीं करता। ये चीज हमें जो है वो देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट्स की बात करते हो तो बोल्ड 3 प्रो थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट के साथ, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा अगर एडिट कर दिया जाए तो थोड़ी और अच्छी हो सकती है पिक्चर। बट इन्फिनिक्स डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ नहीं आता है। इन्फिनिक्स के अंदर जो हमें इशू देखने को मिलता है वो हायर एक्सपोजर का है, स्किन चेंजिंग का है। Camon 20 के जो कलर्स हैं वो वाइब्रेंट और शार्पर देखने को मिलते हैं, जहां पर मुझे लगता है कि आई प्लीजिंग है, रेडी टू अपलोड वाली फोटो हमें जो है ना वो Camon 20 प्रोवाइड करता है। और Redmi 12 अगेन अपने 50 मेगापिक्सल से थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। तो कलर रिप्रोडक्शन का चारों फोन्स के अंदर मिलती जुलती चीज है। हम अगर मुद्दे की बात करें तो मैं पहले नंबर पर Camon 20 को रखना चाहूंगा। फोटोज के हिसाब से, वीडियोस के हिसाब से मुझे डीकोड बोल्ड 3 थोड़ा प्रो बेटर लगा है। दूसरे नंबर पे जो है इन्फिनिक्स का नोट 30 है। बट ओवरऑल अगर बैलेंस कैमरा फोन कहते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, फोटोज के हिसाब से Camon 20 है। दूसरे नंबर पर हमें बैलेंस कैमरा फोन जो है वो बोल्ड 3 प्रो मिलता है। तीसरे नंबर पर इन्फिनिक्स का नोट 30 है और चौथे नंबर पर Redmi 12 को मैं रखना चाहूंगा। तो यही कुछ हमें डिफरेंस जो है ना वो कैमरा सेटअप में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज प्राइस को एडजस्ट करने के लिए तो हमें करना पड़ता है। तो कैमरा कैटेगरी आपके सामने है। अब यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर एडवांटेज काफी हद तक जाता है इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन को। ये प्रॉपर एक डुअल स्पीकर लेके आते हैं, JBL टोन मिलता है हमें इन्फिनिक्स के नोट 30 में, जो कि Camon 20 में नहीं मिलता। बट एक्सपीरियंस दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। और भाई अगर Redmi 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आयर ब्लास्टर का एडवांटेज आता है। बाकी ये दोनों फोन जो बोल्ड 3 प्रो है और जो Redmi 12 है ये सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं। ये एक काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज आपको इन फोन के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ चार्जिंग स्पीड्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्पीड जो है ना वो हमारा ये वाला फोन लेके आता है
इन्फिनिक्स नोट 30 ये 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है, और बोल्ट 3 प्रो और जो कैमन 20 है ये 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, और रेडमी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। चारों ही फोन्स 5000 mAh बैटरी के साथ आते हैं। बट अगेन जितना हमने इनको यूजेज किया है, बोल्ट 3 प्रो की बैटरी टाइमिंग थोड़ी ज्यादा बेटर देखने को मिली है मुझे इन सारे ही फोन से, और दूसरे नंबर पर कैमन 20, और तीसरे नंबर पर इन्फिनिक्स, और चौथे नंबर पर मुझे रेडमी 12, क्योंकि रेडमी 12 के अंदर थोड़ा सा अंडर पावर्ड चिपसेट है, तो कहीं ना कहीं बैटरी वैसे टाइम सेम देती है जो कि इन्फिनिक्स नोट 30 है, लेकिन कहीं ना कहीं नोट 30 का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है फास्ट चार्जिंग के हिसाब से, अगर हम लोग उसको देखते हैं। बाकी इन चारों फोन्स के अंदर 4G प्लस की सपोर्ट नहीं है, 4G VoLTE की सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है, तो वो आपको चारों फोन्स के अंदर प्रॉपर काम करता हुआ नजर आएगा। बस जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला डायलर है वो आपको इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन में मिलता है, बाकी दोनों फोन्स के अंदर गूगल डायलर देखने को मिल जाता है। तो अगेन ये हो गया 40,000 का कंपैरिजन। आज का विनर अगर मैं बैलेंस डिवाइस के हिसाब से चूज करूंगा तो बोल्ट 3 प्रो 120 हर्ट्ज गोरिल्ला ग्लास 5 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर G99 33 वॉट फास्ट चार्जर डिसेंट कैमरा के साथ मैं इसको चूज करने वाला हूं। दूसरे नंबर पर कैमन 20 एमोलेड पैनल 60 हर्ट्ज इन डिस्प्ले, डिजाइन अच्छा, डिस्प्ले अच्छा, वाइड वन L1 की सपोर्ट, 8GB 256GB परफॉर्मेंस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा हैवी एडिटिंग ऐप या गेमिंग करते हो। वैसे डिसेंट यूजेज है, नॉर्मल यूजेज के साथ तो सही चलता रहता है, और उसके साथ 33 वॉट की जो है वो चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तीसरे नंबर पर इन्फिनिक्स नोट 30 8GB 256GB G99 45 वॉट और डुअल स्पीकर की वजह से मैं रखूंगा। कैमरा और इसका डिस्प्ले इन दोनों फोन्स को compete नहीं करता। और अगेन चौथे नंबर पर फिर से रेडमी 12 होने वाला है। 90 हर्ट्ज का डाउनग्रेड, मीडियाटेक हीलियो G88 और 18 वॉट कैमरा, बहुत बैलेंस जो है ना वो हमें इस फोन का देखने को मिलता है। आप मुझे बताइएगा आपकी क्या चॉइस होगी इन फोन में से, और कैसा लगा आपको ये डिटेल कंपैरिजन एज टू एज वाला, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।